Hello बच्चों, let's see the question. A particle moves in a circle from A to C through B with an average velocity of magnitude 10 meter per second and from C to D with an average velocity of magnitude 5 meter per second. The magnitude of average velocity of particle for the path A, B, C, D is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as average velocity. तो जो हमारे पास average velocity होती है ये हमें बताता है कि किसी भी पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को अकर करने में यहाँ पे टोटल कितना टाइम लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो पार्टिकल था वो ए से सी तक मूव कर रहा है थ्रू बी, तो हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम देखेंगे ए से सी तक इसने यहाँ पे कितना टाइम लिया और फिर सी से डी तक कितना टाइम लिया। तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे ए से डी तक यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में इसने जो टोटल टाइम लिया होगा वो ए से सी और सी से डी का यहाँ पे एडिशन आ जाएगा। मतलब ये हो गया कहने का कि अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट केस में जो पार्टिकल है वो ए से सी तक मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम ए से सी यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमें पता जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे इंडिकेट करता है। तो ए और सी के बीच के अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, अगर मैं इसको सेंटर ओ मानूं तो ये यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर के बराबर आएगा। इस पर्टिकुलर केस में जो टाइम होगा वो t1 के बराबर होगा, यानी यहाँ से जो t1 की वैल्यू होगी वो होगी 2r/10 और इसी को हम लिख सकते हैं r/5 के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सी से डी मूव कर रहा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ये सी से डी आ गया, तो पहले हम सी से डी की लेंथ निकालेंगे। इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे ओ से डी को मिला देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओ है, ये सी है और हमारे पास ये डी पॉइंट गिवन है। तो ओ से सी ये हमारे पास रेडियस हो गई आर, तो ओ से डी भी ये भी रेडियस होगी आर, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटर से सरकमफेरेंस या हम कह सकते हैं पेरिफेरी के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है। और अगर हम सी से डी देखेंगे तो ये भी आर के बराबर होगी, क्योंकि ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। एंड वी नो दैट जो हमारे पास सेम डिस्टेंस होती है ट्रायंगल में उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी सेम होता है। तो आर के सामने यहाँ पे 60 डिग्री है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये वाला भी 60 डिग्री होगा और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये भी 60 डिग्री बनेगा, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सी से डी की जो लेंथ है वो हमारे पास आर के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आएगी या डिस्प्लेसमेंट हम इसको कह सकते हैं ये आर के बराबर आएगी और जो टाइम टेकन होगा वो t2 के बराबर होगा, यानी जो t2 की वैल्यू होगी वो आ जाएगी r/5 के बराबर। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम फाइनली देखें तो हमसे पूरे जो यहाँ पे ए बी सी डी पाथ बन रहा है इसका एवरेज पूछा गया है। तो इस एवरेज को निकालने के लिए हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से लेके डी तक का होगा, ये फाइनल और इनिशियल के बीच की लेंथ होगी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। हम एडी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। t1 और t2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा r/5 प्लस r/5 के बराबर। तो ये आ जाएगा 5 इंटू एडी डिवाइडेड बाई यहाँ पे r/2 दोनों को हम ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ r आ जाएगा। नाउ अगर हम एडी की वैल्यू देखें तो वी नो दैट इस तरीके से हमारे पास कुछ कंडीशन बन रही है। ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया, ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया, दिस वन इज गिवन एज डी। नाउ अगर हम यहाँ पे ए को डी से मिलाते हैं और डी को सी से मिला लेते हैं तो वी नो दैट हाफ सर्कल में जो हमारे पास एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा और ये एंगल हमें ऑलरेडी दिया है 60 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 30 डिग्री के बराबर बनेगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी एडी। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा बेस, हमारे पास बन जाएगा इन ट्रायंगल ADC। तो AD हमारे पास बेस बन गया और इसके लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा AC। एंड वी नो दैट इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। AC की जो वैल्यू है हमारे पास ट्वाइस ऑफ R के बराबर है। तो ये हमारे पास AD की लेंथ आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी नो दैट AD की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम √3 R के बराबर। ये वैल्यू हम यहाँ पे एवरेज जो हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी उसमें फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 5 इंटू √3 इंटू आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 5 √3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर
The magnitude of average velocity of the particle for path ABCD is 5 root 3 divided by 2 meter per second. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.